विनती करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। अर्थात मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। अर्थात फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अर्थात और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता भय देहि अधम सुनारी जो सेवनते ही। अर्थात हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखि अहिचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अर्थात धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे हु पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काय बचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है।